नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज अत्यंत गंभीर पुस्तक अवघड़ बाबा कहलन, जिसके रचनाकार हैं अकिंचन राम, इसके प्रमुख अंशों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। बाबा कहते हैं, अपनी वाणी को दूषित करने से हृदय का हुलास दूषित हो जाता है। एक उदाहरण देते हैं। आपके पास एक बाइक है जिसकी कीमत 30,000 है। आज उसे आपने बेच दिया और एक सप्ताह बाद उस बाइक की चोरी हो जाती है, तो आपको क्लेश नहीं होता। अर्थात जहां तक अपनापन, मेरापन रखे हैं, वहीं तक दुख है। अनुशासनहीनता से आप में ओछापन उत्पन्न हो जाता है और आपको कहीं भी कोई भी तौल सकता है। जो काम करने हैं तत्काल उसी को अपना धर्म समझें। विचार मात्र से स्राव होने लगता है। जैसे खट्टे का विचार करें तो मंत्र इष्ट के विचार ध्यान से शक्ति प्राप्त होने लगती है। किसी की उपेक्षा न करें, नहीं तो तुम्हारा आचरण ही तुम्हें उपेक्षा करने लगेगा, तुम्हारी उपेक्षा करने लगेगा। बाबा कहते हैं, व्यर्थ का उपवास, शुक्रपात और तीर्थ न करें। साधकों के लिए दिन ही रात्रि है और रात्रि ही दिन है। सभी कर्मों के साथ हमें त्याग करना चाहिए। त्याग से सौंदर्य प्राप्त होता है। सुंदरता ही मातृस्वरूप है। इस सुंदरता को प्राप्त कर मनुष्य बहुत ही सुंदर बन जाता है। अर्थ धर्म का संचय न करें, स्वागत करें। अभ्यांतर की यही वह शक्ति है, वह देवी है, जिसको हम बहुत से अनुष्ठान, ध्यान धारणा और कायदा कानून लागू करके पाना चाहते हैं। इस कायदा कानून की भी उसके यहाँ आवश्यकता नहीं है। उस प्रभु को तो सिर्फ प्रेम चाहिए। आप विह्वल रहिए। आप में उस बच्चे की तरह स्तन पकड़ने की चाव होनी चाहिए। फिर चाहे वृक्ष, लता या पुरुष हो, अपने आप स्रवने लगेगा। जो युक्ताहार विहार करेगा, वह तत्क्षण अपनी बुद्धि के माध्यम से उस परम चीज को प्राप्त कर लेगा। इसी नेत्र से पेड़, लता, वृक्ष, जो कुछ भी दिखेगा,
जिससे वह जो मातृमय भगवती है, देवी है, उसके स्पर्श एवं दर्शन से आनंद प्राप्त करेगा। यह बहुत ही सरल और सुलभ है। धन्यवाद। नमस्कार। मैं संजीव कुमार।